एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें ई और एफ हमारे पॉइंट्स हैं क्यू आर पर इस तरीके से कि पी पी एफ के बराबर है, क्यू पी ई आर पी एफ के बराबर है, पी क्यू हमारा 2p+1 के बराबर है, पी आर हमारा 4q-2 के बराबर है, क्यू ई हमारा 3p है, आर एफ हमारा 4q है। तो आपको बताना है कि जो p प्लस क्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। ठीक है, सवाल देखते हैं, पहले बनाते हैं डायग्राम। तो पी क्यू आर यहां लिख दो, ई और एफ हमारे पॉइंट से क्यू आर पर, यहाँ ई लिख दो, यहाँ एफ लिख दो। इस तरीके से है कि पी ई हमारा पी एफ के बराबर है, ये कर दिया। जो क्यू पी ई एंगल है, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं इसको, ये आर पी एफ के बराबर है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो गया। ठीक है, पी क्यू हमारा ये वैल्यू 2p+1 के बराबर है ये, और ये वैल्यू हमारा 4q-2 के बराबर है। आपको p प्लस क्यू का मान बताना है क्या होगा। आर एफ आपका 4q है, क्यू ई आपको दिया है 3p लिख दो, और आर एफ आपका 4q है। ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान भी है। देखो इस डायग्राम को बेटा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं चाहूंगा कि आज के बाद जहां भी आपकी नोटबुक हो इसको नोट कर लेना। ये डायग्राम जब भी दोबारा आए तो ये चीज़ आप क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओ। मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, मैं ये लिखने जा रहा हूं आपके सामने कि जो ट्राइंगल पी ई क्यू है और जो ट्राइंगल पी एफ आर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट किस प्रॉपर्टी से हैं बताओ। देखो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा आपको दिख रहा है, यहां भी ये एंगल थीटा दिख रहा है। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो अंदर वाले ट्राइंगल में इन दोनों एंगल्स को मैं अल्फा और अल्फा बोल सकता हूं, ये इक्वल होने ही होने हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल अल्फा हो गया तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, मैं इसको बीटा बोल सकता हूं लेट से, तो ये भी 180 माइनस अल्फा, ये भी बीटा हो गया। आप समझो इस बात को कि जो हमारा पीई साइड है वो पीएफ साइड के बराबर है, पीई साइड पीएफ के बराबर है, और ये पीई साइड जो बाकी एंगल्स बना रहा है दो, इस पी साइड पे दो एंगल बन रहे हैं थीटा और बीटा, यहां भी देखो वही है थीटा और बीटा इस पीएफ पे, तो दो एंगल बराबर हैं और उनको इंक्लूडिंग जो साइड है वो बराबर है। सो दो एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल्स आर इक्वल एंड द साइड इंक्लूडिंग देम इज इक्वल, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। और जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके आगे की कहानी तो बहुत सिंपल हो गई। क्यों? क्योंकि QE जो है वो इसके बराबर हो जाएगा FR के, QE FR के बराबर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी में सारी भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाती हैं, तो आप कहोगे 3P हमारा 4Q के बराबर हो गया। यस, और देखो आप कहोगे जो PQ है ये PR के बराबर हो जाएगा, तो अगर PQ हमारा PR के बराबर हो गया तो जरा ये वैल्यू बताओ, 2p+1 4q-2 के बराबर हो गया, तो 2p+1 आपका 4q-2 के बराबर हो गया। आप ध्यान से देखो, ये जो 4q है ये 3p के बराबर है, तो यहाँ 4q की जगह 3p रख दो, तो 3p-2 हो जाएगा। 4q की जगह 3p रख दो, तो ये 2p+1 बन गया। घटा लो, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 3p की वैल्यू मैंने रख दी 4q, और ये +1 था इधर, तो p की वैल्यू हमारी आ रही है एक तरह से 3, और p अगर 3 आ गया, p अगर 3 आ गया, PQ, एक मिनट, नहीं कुछ गड़बड़ लिख रहा हूं, ये 2p+1 नहीं है बेटा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये ट्वाइस ऑफ p+1 है। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्ट कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ p+1 इज इक्वल टू 4q-2, और 4q की वैल्यू मैंने रखी है 3p, तो 2p+2 और 4q की वैल्यू 3p रख दो आप, तो यहाँ से आपकी p की वैल्यू आ जाएगी 4, और p अगर 4 आ गया, p की जगह 4 रखो तो 12/4 3 बनेगा, तो q की वैल्यू 3 आ गई, तो p+q कितना आ गया, 7 आ गया।